मैं मेरे सर के बाल एक पर्टिकुलर एरिया में गिर चुके हैं। ठीक है, नॉर्मली मतलब बिल्कुल थोड़े से स्कल्प बाकी हैं, बिल्कुल प्लेन नहीं है, बल्कि स्कल्प बाकी हैं। डॉक्टर को मैंने दिखाया था तो उन्होंने ये कहा था कि वैक्सन्स में कि ये पॉसिबल है, पर वो थोड़ा कॉस्टली है। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या ये पॉसिबल है या घर के किसी इलाज से पॉसिबल है या फिर कोई और इलाज किया जा सकता है? क्योंकि मेरे पापा का भी ऐसा ही है, जेनेटिक ही है, उनका भी कुछ ऐसा ही है। तो मैंने बहुत क्या डॉक्टर ने आपसे ये कहा है कि आपको एलोपेशिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने जी। कुछ बताया नहीं, बस ये बोला कि ये पॉसिबल है पर थोड़ा कॉस्टली होगा। मैं वैक्सीन किया था, वहाँ पे पता चला ये बात। जी। और लेकिन फिर बाकी कुछ मैंने कंसल्ट किया कुछ और डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा कि ये जेनेटिक है तो ये ज्यादा पॉसिबल हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, पर मैं ये मतलब मुझे बहुत बार थोड़े बाल चाहिए, थोड़े और हल्के बाल चाहिए। स्कल्स हैं अभी वहाँ पे, जी। तो इसका क्या इलाज हो सकता है? देखिए, सबसे पहले हमें आपका हेयर जो रिड्यूस हो रहा है, लॉस हो रहा है, सबसे पहले उसके हमें कॉज देखना कि कारण क्या है। क्योंकि जो जनरलाइज आप देखते हैं कि आपके डिफ्यूज़ हेयर लॉस है, कि आपके बाल बहुत ज़्यादा आपके पूरा थिनिंग हो गया है, और आप देखते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, कि अगर आपका सेकंड डिकेड है, मीन्स 20 साल की उम्र है और बाल आपके थोड़े से कम हो रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर आता है कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जो कि इनहेरिटेड होता है ज़रूर है, और मेल जैसे आपके केस के अंदर आप देख रहे हैं कि रिड्यूस हो रहा है। और उसके अंदर हमें सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न देखना है कि आपका जो कॉज के साथ साथ क्या लिंकिंग है, कि कारण क्या है। क्योंकि एक अगर हम जनरल देखते हैं मोडालिटीज़, कि आपका जैसे रन डाउन कंडीशन, आपका न्यूट्रिशनल आपके एरर्स हैं, या आपके एक्सटर्नल कोई ऐसी ट्रॉमा है कि आपने बालों को लगातार कोम करते हैं या ओवर वॉशिंग करते हैं, जो एनवायरमेंटल कंडीशन है कि कहीं आपका क्लाइमेट में कोई बदलाव तो नहीं है, या कोई आपका रेजिडेंस में चेंज तो नहीं है, या किसी तरह का आपका इम्यून सिस्टम वीक तो नहीं है, तो इसके अंदर किसी तरह का सेप्टिक फोकस होना या टॉन्सिल्स का समस्या होना। अगर आप इस कारण को दूर कर लेते हैं अपने सिम्टम्स देख करके कि इसके अंदर क्या किस पहले कॉज था जिसके कारण आपने देखा कि आपके हेयर लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि 40 to 50 हेयर अगर आपके रिड्यूस करते हैं या फॉल देखते हैं अपने कंघा में, तो वो नॉर्मल फॉल होते हैं, क्योंकि हेयर एक ग्रोथ साइकिल होती है कि बाल आपके बनते रहते हैं और झड़ते हैं, और हर बाल की एक लाइफ साइकिल होती है। क्योंकि हमारे सिर पे 1 से 1.5 लाख बाल होते हैं, कि 3 से 6 साल की लाइफ साइकिल होती है। उसके बाद एक स्टेज में, रेस्टिंग फेज में, वो बाल झड़ता है, जो कि सामान्य है। अगर आप इस सीक्वेंस में आते हैं तो कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि लेकिन इसके अलावा जब पैचेस हो रहे हैं तब घबराने की बात है, और उसी का इलाज पर हम बात कर रहे हैं।